भारत शनिवार 7 सितंबर 2019 की सुबह इतिहास रचने से 2 कदम दूर रह गया। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत विश्व का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरता। 978 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 2 मानव रहित अभियान था। इसमें उपग्रह की कीमत 603 करोड़ रुपए जबकि GSLV M-3 की 375 करोड़ रुपए है। 3840 किलो वजनी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का वजन 1471 किलो और प्रज्ञान रोवर का वजन 27 किलो था। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं। कहा जा रहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर जाना बहुत जटिल था, इसलिए भी भारत का यह महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। चंद्रमा 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 2 को भेजा जा रहा था। चंद्रयान 1 के खोजे गए पानी के अणुओं के साक्ष्यों के बाद आगे चंद्रमा की सतह पर, सतह के नीचे और बाहरी वातावरण में पानी के अणुओं के वितरण की सीमा का अध्ययन करने की जरूरत थी। इस प्रयास का उद्देश्य चंद्रमा को लेकर हमारी समझ को और बेहतर करना था। इस अभियान के लिए भारत के सबसे ताकतवर 640 टन के रॉकेट GSLV M-3 को प्रयोग किया गया था। इस यान ने 3890 किलो के चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इस यान में 13 भारतीय और एक नासा के वैज्ञानिक उपकरण थे। इनमें से 8 ऑर्बिटर उपकरण में, 3 लैंडर में और 2 रोवर में हैं। चंद्रयान 2 अभियान पर भेजे गए अंतरिक्ष यान के 3 हिस्से हैं, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर है, और एक 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान था। ये सभी इसरो ने बनाए थे। चंद्रयान ऑर्बिटर का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का नक्शा तैयार करना था, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा की बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। विक्रम लैंडर अभियान का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना या कहीं की धीरे धीरे आराम से उतरना था, जिसे हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। विक्रम लैंडर की योजना 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 2 ज्वालामुखियों यानी मैंजीनी सी और सिंपली सी एन के बीच में ऊंची सपाट जगह पर उतरने की थी। इस लैंडर में प्रज्ञान रोवर इस इलाके में पृथ्वी के 14 दिन, एक ल्यूनर डे तक जांच और प्रयोग करने वाला था, जबकि ऑर्बिटर का अभियान 1 साल तक के लिए जारी रहेगा। इसके अलावा चंद्रयान 2 के रोवर की योजना चंद्रमा पर अशोक चक्र और इसरो के प्रतीक की छाप छोड़ना था। रोवर के एक पैर पर अशोक चक्र और दूसरे पर इसरो का प्रतीक छपा हुआ था, जो उसके चलने के दौरान चंद्रमा पर जाते। अमेरिका, रूस और चीन को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। भारत शुक्रवार की रात इससे चूक गया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारें और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। चंद्रयान 2 को भी इसी तरह चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन आखिरी क्षणों में संभव नहीं हो पाया। विश्व भर के 50% से भी कम अभियान हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे हैं। जो भी अंतरिक्ष विज्ञान को समझते हैं वो जरूर भारत के इस प्रयास को प्रोत्साहन देंगे। इसरो का अब बड़ा अभियान गगनयान का है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाना है। लेकिन चंद्रयान 2 ने हार्ड लैंडिंग की। चंद्रमा पर किसी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग 2 तरीके से होती है, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग। जब स्पेसक्राफ्ट की गति को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह पर उतारा जाता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, जबकि हार्ड लैंडिंग में स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग करता है। इन दोनों के मध्य एक तीसरा उपाय भी होता है, जिसमें पैराशूट और गुब्बारे का प्रयोग होता है। इस उपाय में पैराशूट से यान की गति कम की जाती है। लैंडर के चारों ओर गुब्बारे लगे होते हैं
जो लैंडर के सतह पर पहुंचने से पहले फुलाए जाते हैं। सतह से टकराने पर होने वाले झटके को ये गुब्बारे झेल जाते हैं, लेकिन इस उपाय के साथ बहुत सी जटिलताएं थी। यह पृथ्वी या मंगल जैसे ग्रह पर ही प्रयोग किया जा सकता था, जहां पर वायुमंडल है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने से पैराशूट गति कम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, पैराशूट और गुब्बारे यान का द्रव्यमान बढ़ा देते हैं। अधिक जटिल यांत्रिक प्रयोग करनी होती है। नासा के रोवर इसी तकनीक का प्रयोग कर मंगल ग्रह पर उतरे थे। अंतरिक्ष में रॉकेट, लैंडर या कोई भी अंतरिक्ष यान न्यूटन के तीसरे नियम पर ही कार्य करते हैं। ये यान ईंधन जलाकर रॉकेट नोजल से ऊष्ण गैस का उत्सर्जन करते हैं, जो यान को उत्सर्जन की विपरीत दिशा में धकेलता है। गति कम करने, अधिक करने, दिशा बदलने, हर तरह के कार्य में इन्हीं रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। गति बढ़ाना हो तो जिस दिशा में यान जा रहा है उसके विपरीत दिशा में रॉकेट उत्सर्जन करेगा। गति कम करना हो अर्थात ब्रेक लगाना हो तो रॉकेट की गति की दिशा में रॉकेट उत्सर्जन करेगा। बाएं मुड़ना हो तो दाएं दिशा वाला रॉकेट उत्सर्जन करेगा और दाएं मुड़ना हो तो बाएं दिशा वाला रॉकेट उत्सर्जन करेगा। लैंडर यान में इन सारे कार्यों के लिए कम से कम 5 रॉकेट लगे होते हैं। 4 छोटे रॉकेट दिशा नियंत्रित करने और 5वां रॉकेट गति नियंत्रण के लिए। विक्रम लैंडर में ऐसे 5 रॉकेट लगे हुए हैं। 4 इंजन प्रत्येक दिशा में और प्रमुख इंजन बीच में। मुख्य इंजन का काम लैंडर की गति को कम करना था, जबकि अन्य इंजन दिशा नियंत्रित कर रहे थे। लैंडर के चंद्रमा पर उतरने से पहले वह ऑर्बिटर से जुड़ा हुआ था। लैंडिंग से कुछ दिन पहले यानी 2 सितंबर को वह चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से अलग हुआ। 3 सितंबर को उसके मुख्य इंजन को 2 बार जलाकर उसे चंद्रमा की सतह से दूरी कम कर कक्षा में लाया गया। 6 सितंबर को उसके मुख्य इंजन को एक बार फिर से जलाया गया और इस प्रज्वलन में लैंडर को चंद्रमा की ओर धकेला गया और लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग आरंभ की। अब उसकी दिशा और गति पर नियंत्रण कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचालित 5 इंजन कर रहे थे। 30 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान विक्रम ने पहले 10 मिनट का कठिन काम, पहला चरण यानी रॉक ब्रेकिंग फेज, सफलतापूर्वक पार कर लिया था। इस चरण में उसकी गति को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 140 मीटर प्रति सेकंड पर लाया गया था। शेष 5 किलोमीटर की गति कम करने के फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान हुई गड़बड़ी के चलते नियंत्रण कक्ष ने लैंडर से संपर्क खो दिया। एक संभावना के अनुसार गति कम करने के प्रथम चरण यानी रॉक ब्रेकिंग फेज के दौरान विक्रम के पैर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल अवस्था में थे। गति कम करने के अंतिम चरण यानी फाइन ब्रेकिंग फेज से पहले यान की दिशा को 90 डिग्री मोड़कर ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल करना था। संभवतः इस दौरान तेजी से ब्रेक लगने से ही लैंडर की अवस्था बदल गई थी। इस अंतिम चरण में ब्रेक के अधिक तेजी से लगने से यान का दिशा में नियंत्रण हट गया और वह रोल होते हुए चंद्रमा की सतह से जा टकराया। चंद्रयान के ऑर्बिटर ने विक्रम को खोज लिया है, लेकिन उससे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने कहा है कि हार्ड लैंडिंग के दौरान लैंडर विक्रम को नुकसान पहुंचने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। एक विशेषज्ञ ने बताया कि जिस गति से उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी उस गति से उसने नहीं किया है। हो सकता है कि लैंडर अपने चारों पैरों पर ना हो। हार्ड लैंडिंग की वजह से लैंडर को नुकसान तो जरूर पहुंचा होगा। न्यूज एजेंसी INS ने एक अधिकारी के हवाले से बताया था कि ऐसा लगता है कि लैंडर चांद की सतह से तेजी से टकराया है और इस कारण वह पलट गया है। अब उसकी स्थिति ऊपर की ओर बताई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी संभावना है कि इससे लैंडर टूट गया हो। इसरो के वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हार्ड लैंडिंग से लैंडर को नुकसान पहुंचा है या नहीं। अगर हाँ तो कितना नुकसान हुआ है। विक्रम लैंडर से भले निराश मिली है, लेकिन यह अभियान नाकाम नहीं रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में अपना काम कर रहा है। इस ऑर्बिटर में कई वैज्ञानिक उपकरण हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। इस हार में जीत भी है। चंद्रमा पर चंद्रयान 1 ऑर्बिटर भारत ने पहले भी पहुंचाया था, लेकिन इस बार का ऑर्बिटर ज्यादा आधुनिक है। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ज्यादा आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का प्रयोग भारत के लिए पहली बार था, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना इतना आसान नहीं था। यही सही बात है कि चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी रोबोटिक लैंडर नहीं उतर पाया है। कोई यह पूछ सकता है कि जोखिम होने पर भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ही चंद्रयान क्यों उतारा जा रहा था और चंद्रमा में खोज के लिए जाने वाले अभियान के लिए ये ध्रुव महत्वपूर्ण क्यों बन गए हैं। दरअसल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई। यहाँ कुछ नया मिलने की संभावना थी। इस इलाके का अधिकतर हिस्सा छाया में रहता है
और सूरज की किरणें न पड़ने से यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी और खनिज होने की संभावना हो सकती है। हाल में किए गए कुछ ऑर्बिटर अभियान में इसी पुष्टि की गई है। पानी की मौजूदगी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भविष्य में इंसान की उपस्थिति के लिए फायदेमंद हो सकती थी। यहाँ की सतह की जांच ग्रह का निर्माण और गहराई से समझने में भी मदद कर सकती थी। साथ ही भविष्य के अभियानों के लिए संसाधन के रूप में इसके इस्तेमाल की क्षमता का पता चल सकता था। इसरो के अनुसार दक्षिणी ध्रुव पर उतरना हो या विषुवत पर उतरना हो या उत्तरी क्षेत्र में उतरना हो, सब में जटिलताएं एक जैसी ही हैं। इसरो के चेयरमैन ने साफ कहा था कि दक्षिणी ध्रुव हो या कोई और ध्रुव, सब में उतनी ही चुनौतियां थी। ये बिल्कुल सही बात है कि चंद्रयान 2 को बिल्कुल नई जगह पर भेजा गया था ताकि नई चीजें सामने आए। पुरानी जगह पर जाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए नई जगह चुनी गई थी। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर तो काम कर रहा है। चंद्रमा पर पानी की खोज भारत का मुख्य लक्ष्य था और वो काम ऑर्बिटर कर रहा है। भविष्य में इसका डेटा जरूर मिलेगा। लैंडर विक्रम मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां का विश्लेषण करने वाला था, वो अब नहीं हो पाएगा। वहां की चट्टान का विश्लेषण करना था, वो अब नहीं हो पाएगा। विक्रम और प्रज्ञान से चंद्रमा की सतह की सेल्फी आती और विश्व को देखती, अब वो संभव नहीं है। विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की सेल्फी भेजते, अब वो नहीं हो पाएगा। यह एक वैज्ञानिक अभियान था और इसे बनने में 11 साल लगे थे। इसका ऑर्बिटर सफल रहा और लैंडर रोवर असफल रहे। इस असफलता में इसरो पीछे नहीं जाएगा। इसरो पहले समझने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ है, उसके बाद अगले कदम पर फैसला करेगा। भले ही विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में अपना काम कर रहा है। 2379 किलो वजन के ऑर्बिटर के अभियान की लाइफ 1 साल की है और यह 100 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। विक्रम लैंडर से संपर्क साधा जा रहा है और विक्रम लैंडर की लाइफ में कुल 12 दिन बाकी हैं और जब तक हम उससे संपर्क साधते रहेंगे, अगर हम उसे कमांड दे सके तो जरूर हम विक्रम लैंडर को और रोवर प्रज्ञान को दोबारा से देख पाएंगे। लेकिन